अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करने के लिए अंग्रेजों की सरकार ने एक फैसला और किया कि भारतीय कृषि पद्धति को भी बर्बाद करना पड़ेगा। तो भारत की कृषि पद्धति जब तक बर्बाद नहीं होगी, भारत की खेती जब तक बर्बाद नहीं होगी, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़े हिस्से में खेती पर टिकी होती है। मूल रूप से कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है। तो ऐसा जब अंग्रेजों की सरकार ने लंदन की पार्लियामेंट में फैसला कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने नीतियां बनाना शुरू किया और उन नीतियों को हिंदुस्तान में लागू करने से पहले अंग्रेजों की सरकार ने कई सर्वेक्षण कराए, कई सर्वे कराए, और जो सर्वे और सर्वेक्षण कराए गए भारत में, उनमें एक ऐसा सर्वे भी था जिसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि भारत के समाज का और भारत के अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र क्या है। तो उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारतीय कृषि का जो मूल केंद्र है वो गाय है, और गाय के बिना भारतीय कृषि हो नहीं सकती। ये उन्होंने अपने सर्वेक्षण से पता लगाया। तो भारतीय कृषि के केंद्र में गाय है, एक बात उनको ये पता चली, और दूसरी एक बात उनको और पता चली कि भारतीय कृषि के केंद्र में गाय के अलावा भारतीय समाज और संस्कृति के केंद्र में भी गाय है, क्योंकि गाय की पूजा हिंदुस्तान में हजारों साल से होती रही है। हमारे देश में आप सब जानते हैं, ये माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास की जो भावना है, वो हमारी गहरी सांस्कृतिक परंपरा से निकलकर आई है। गाय के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें किसी देवता का निवास ना हो। ये जो बातें आई हैं, ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के किसी गहरे हिस्से से निकलकर आई हैं, और ये परंपरा 20 हजार साल पुरानी है। ये कोई 1000-2000 साल पुरानी परंपरा नहीं है, क्योंकि भारत का अस्तित्व बहुत हजारों साल पुराना है। यूरोप और अमेरिका के अस्तित्व के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि वो 500-1000 साल पुराने देशों की संस्कृति वाले देश हैं, लेकिन हमारे देश की संस्कृति और परंपरा तो हजारों साल पुरानी है। तो इसलिए अंग्रेजों ने जब सर्वे करा लिया और अंग्रेजों की सरकार ने यह जानकारी हासिल कर ली कि भारतीय कृषि के मूल में गाय है और भारतीय संस्कृति की व्यवस्था भी गाय के आसपास घूमती है, तो उन्होंने एक फैसला किया कि भारतीय कृषि को बर्बाद करना है, भारतीय संस्कृति का नाश करना है, तो गाय का नाश करना चाहिए। और गाय का नाश करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पुराने जमाने के कुछ राजाओं के बारे में दृष्टांत देना शुरू किया। हालांकि उनको ऐसे दृष्टांत नहीं मिले। मूल रूप से हिंदुस्तान में जितने राजा हुए, उन सभी राजाओं ने गाय को बचाने के लिए ही अपने जीवन की और अपने राज्य की सारी नीतियां बनाने की कोशिशें की। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राजा भी हुआ करते थे जिन्होंने गोरक्षा के लिए नीतियां बनाई, और मुस्लिम राजाओं की जो विशेषता थी वो ये थी कि बहुत सारे मुस्लिम राजा ये मानते थे कि भारतीय समाज में अगर कोई व्यवस्था टिकेगी तो वो तभी संभव है जब भारतीय समाज की परंपराओं के अनुरूप शासन होगा। अगर भारतीय समाज की परंपराओं के विपरीत शासन होगा तो कोई व्यवस्था इस देश में चल नहीं सकती। ये बात बहुत सारे मुस्लिम राजा जानते थे, और उस बात का उन्होंने अपने जीवन में, अपने राज्य में लागू करने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने बहुत खोजा, लेकिन मुस्लिम समाज में और मुस्लिम समाज के राजाओं के बीच में भी उनको गोरक्षा के लिए काम करने वाले बहुत सारे मुस्लिम राजाओं के दृष्टांत मिले, और वैसे दृष्टांत हिंदुस्तान के इतिहास में भरे पड़े। एक दो अपवाद ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने प्रचारित करना शुरू किया, और उन अपवादों के आधार पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय का कत्ल करवाना शुरू किया। गाय का कत्ल करवाने के पीछे अंग्रेजों के मन में जो मूल नीति थी, वो सबसे महत्वपूर्ण यही थी कि भारत की कृषि का, भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करना है। और वो गाय का कत्ल करवा के फिर गाय के मांस को अंग्रेजों की फौज को खिलाया जाने लगा। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में गाय का कत्ल अंग्रेजों ने शुरू करवाया, और उस गाय के कत्ल का मांस अंग्रेजों की सरकार और उस सरकार के अधिकारी, अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजी की फौज के सिपाहियों को दिया जाने लगा।
तो धीरे धीरे नतीजे क्या निकलने लगे कि गाय की संख्या कम होती चली गई, गोवंश का नाश शुरू हो गया। बीच के दौर में अंग्रेजों की सरकार को एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चला, और वो महत्वपूर्ण सच्चाई क्या थी? अंग्रेजों की सरकार को पता चला कि गोवंश का अगर नाश करना है तो गाय का नाश करने से ज्यादा जरूरी है नंदी का नाश किया जाए, बुल का नाश किया जाए, जो सांड होता है उसका नाश किया जाए। और अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उस अधिकारी ने इस बात को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि हम गाय का कत्ल करते रहें और गाय को मरवाते रहें तो गाय पैदा होती रहेगी। उससे ज्यादा अच्छा यह है कि गाय जिस तरीके से पैदा होती है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है नंदी, जिसको हम कहते हैं बुल या सांड, उसको मरवाना चाहिए। अगर नंदी का कत्ल होगा, अगर बुल नहीं रहेगा भारतीय समाज में, तो गाय की पैदाइश में कमी हो जाएगी। ये बात जब अंग्रेजों को पता चल गई तो उन्होंने फिर गाय से ज्यादा नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया। और एक विशेष दृष्टि से इस देश में अंग्रेजों ने विशेष कत्ल कारखाने खोले, जिनमें सिर्फ नंदियों का कत्ल हो, सिर्फ बुल्स को काटा जाए, सिर्फ सांडों को काटा जाए। और उन कत्ल कारखानों को चलाने के पीछे उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी कि अगर बुल नहीं रहेगा, नंदी नहीं रहेगा, तो गाय भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में बुल का कत्लेआम शुरू करवा दिया। एक तरफ गाय का कत्लेआम, दूसरी तरफ बुल का कत्लेआम, और इस तरह तीसरे हिस्से में गोवंश का कत्लेआम भी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। 1850 के आसपास हिंदुस्तान में गाय के कत्ल के प्रश्न को हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उठाना शुरू किया। और हिंदुस्तान में जिन लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाना शुरू किया उनमें आर्य समाजी लोग थे, उसमें सिख पंथ के बहुत सारे लोग थे, उसमें हिंदू धर्म की बहुत सारी दूसरे मजहबों के, हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, जो अलग अलग मत हैं, उसके लोग भी थे। और उन्होंने इस गाय के प्रश्न को मुद्दा बनाया। अंग्रेजों ने इस गाय के प्रश्न को हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ जोड़कर यह भी कहना शुरू कर दिया कि गाय काटी जाए, बुल काटा जाए तो हिंदुस्तान की अस्मिता भी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि यह अस्मिता के मूल केंद्र में है। तो फिर गाय का कत्ल 1850 के बाद अंग्रेजों ने इसलिए शुरू कराया ताकि हिंदुस्तान की जनता को नीचा दिखाना। पहले गाय और बुल का, नंदी का कत्ल इसलिए करवाया गया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है, कृषि को बर्बाद करना है। दूसरे बार में अंग्रेजों ने यह इसलिए शुरू करवाया कि हिंदुस्तान की जनता को ठेस पहुंचानी है, उनकी भावनाओं को तोड़ना है। तो भारतीय जनता की भावनाओं को तोड़ने के लिए, भारतीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर कत्ल कारखानों की शुरुआत की गई। अंग्रेजों के जमाने के दस्तावेज बताते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे 350 कत्ल कारखाने खुलवाए जिनमें गोवंश का नाश होता था। अंग्रेजों के जमाने के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कितना गोवंश का नाश अंग्रेजों के जमाने में होता था। 30 वर्षों में 1910 से लेकर 1940 के साल में कुल लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गोवंश का कत्ल अंग्रेजों की सरकार ने कराया। लगभग 30 वर्षों में 10 करोड़ गोवंश का जो कत्ल अंग्रेजों ने कराया, उसके बारे में अंग्रेजों की पार्लियामेंट में और अंग्रेजों के अधिकारियों ने जो चर्चाएं की हैं, उसके दस्तावेज मेरे पास हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके आधार पर एक पुस्तक बने। बहुत जल्दी वो पुस्तक आपके बीच में आ जाएगी। तो वो जो 10 करोड़ गोवंश का कत्ल कराया, उसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ये कह रही है कि अगर ये 10 करोड़ गोवंश का आज कत्ल हो जाएगा तो आने वाले जमानों में करोड़ों गोवंश का नाश इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये नीति आगे चलती रही और हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म और मजहबों के लोग गाय को बचाने के लिए आंदोलन भी करते रहे। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की जो पहली चिंगारी लगी थी 1857 में बैरकपुर की छावनी में, जब मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी, तो मूल प्रश्न गाय का ही था। उस गाय के मूल प्रश्न से हिंदुस्तान की क्रांति की शुरुआत हुई थी।